हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। एंड टुडे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22B का 7th पार्ट, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के पार्ट आपको करा दिए थे। सारे क्वेश्चंस हो गए थे, सारे पार्ट हो गए थे। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, क्लास 9th ICSE। इस समय क्रिस्टन बुक का सॉल्यूशन अभी हम इसमें सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गॉट ऑल द नोटिफिकेशन, ओके। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों सबसे पहले इसका आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, क्योंकि बिना उस पार्ट के इनको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ओके। तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर दिया है, थीटा एक्यूट एंगल है, यानी कहीं ना कहीं 0 से 90 के बीच में होगा। हमें उसको निकालने के बाद ये गिवन एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू है 1। मैंने कहा था फंक्शन को फ्री करिए, फंक्शन फ्री किया तो ये हो गया 1/√3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने चेक किया कि tan थीटा में ये जो वैल्यू है ये tan 30 की होती है, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से हमारा जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, थीटा हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को आप इसमें आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए प्लेस करते हैं, देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करिए, ये देखिए 1/4 और ये आएगा 3/4, है ना। कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है, और साइन कॉस 30 साइन 60 और कॉस 30 की 1/2, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बीच में प्लस है या बीच में माइनस है। यस, बीच में माइनस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आने वाला है वो नेगेटिव इंटीजर में आएगा, -2/4, यानी कि माइनस का 1/2। इसका आंसर ये निकल कर आएगा, ओके। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे तो कुछ वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट ही दे रखी हैं, तो हम उनको लगा लेते हैं। देखिए ये 1/√2 साइन 45, कॉस 45 इज ऑल्सो 1/2, साइन 30 1/2। इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1। तो tan 3x इक्वल्स टू में 1। फिर से आपको एक बार यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा tan के लिए, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वैल्यू है ये 10 वाली रो में 45 की होती है। 3x इज इक्वल्स टू 45, सो x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री इज अवर आंसर, ओके। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा हो, है ना। अभी तक ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ही यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से। देखिए थीटा इज लेस देन 90, यानी फिर से एक्यूट एंगल है, सॉल्व इसे करना है। तो चलिए करते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। मुझे चाहिए फंक्शन फ्री। फंक्शन फ्री का मतलब बच्चों, फंक्शन के साथ किसी भी टी रेशो फंक्शन के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई वैल्यू प्लस में, कोई वैल्यू माइनस में, कोई मल्टीप्लाई में, कोई डिवाइड में, उसके ऊपर क्यूब लगा हो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, 4 पावर लगी हो, वो सब आपको वहाँ से हटानी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ से भी अगर मैं हटाऊँगा
तो मैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर लिखूँगा 3/4। ये तरीका है यहाँ से रूट हटाने का, है ना। तो जिसका आंसर आएगा √3/2। ठीक है। अब साइन में आप इसको ढूंढिए, तो देखिए साइन थीटा, साइन में हमने इसको सर्च किया तो ये वैल्यू निकली 60 की। तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो आएगा 60 डिग्री, कुछ इस तरह से, है ना। तो देखिए सारे क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, सब में एक ही तरह की चीज़ चल रही है। देख लीजिए, आप चाहे कोई सा भी पार्ट ले लीजिए। देखिए फंक्शन को फ्री किया, यहाँ लगाया, अब 10 में इसको ढूंढना पड़ेगा। फंक्शन ऑलरेडी फ्री था, यहाँ लगाया, अब 10 में इसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखिए फंक्शन को पहले फ्री किया मैनेज करते हुए, अब साइन में √3/2 को ढूंढना पड़ेगा जो कि 60 होता है। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं, एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि पहले वहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, कौन कौन से एंगल एक्यूट एंगल हैं, कौन से एंगल राइट एंगल हैं, कौन कौन सी मेजरमेंट, कौन कौन सी साइड हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ट्राइंगल ABC है, B 90 डिग्री है। कंफर्म हो गया कि B जो है वो 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से अपना फिगर जो है वो यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि राइट एंगल ही लगे, फिर भी आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हो गया राइट एंगल B। अब A कहीं भी लिखा जा सकता है। चलिए ये हो गया। AC है 20, AC फिगर के अकॉर्डिंग देखिए AC 20 सेंटीमीटर, AB Y सेंटीमीटर, तो देखिए Y सेंटीमीटर, BC 10, तो देखिए 10 सेंटीमीटर, एंगल C X है, चलिए ये हो गई हमारी यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन, जिसको हमने कलेक्ट किया और एक फिगर ड्रॉ कर लिया जैसे जैसे दिया था। B 90, तो आप A और C को कहीं भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ C यहाँ A भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A भी दिया हुआ था, AC दिया था, BC दिया है, एंगल C दिया है, हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, तो अब हमें चाहिए X, कि ये X कैसे निकलेगा। तो अगर हमें X निकालना हो तो बच्चों ध्यान से देखिए अगर ये साइड अपॉन ये साइड मैं कर लूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक अननोन वैल्यू यहाँ पे पहले से है y, है ना। तो मुझे कोई एक ऐसा T रेशो देखना पड़ेगा जिसमें H और B दोनों आते हों, H और B दोनों आते हों। एक बार लिख लेते हैं। ये देखिए लिख लिया हमने, एक रिकॉल कर लिया। मुझे ऐसे चाहिए जिसमें H और बेस, यानी कि देखिए H और B ये भी हैं, H और B ये भी हैं, यानी ये कॉस और ये सेक, यानी कॉस और सेक दो ऐसे T रेशो हैं, T फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनमें हाइपोटेनस और बेस आता है। तो मैं यहाँ से कॉस लेने जा रहा हूँ, कॉस। तो देखिए कॉस X, कॉस ऑलवेज B/H होता है। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बेस हमारा क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, BC, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती है तो वो AC। BC की वैल्यू है मेरे पास 10 और AC की वैल्यू है मेरे पास 20, तो ये आ गया 1/2। और देखिए एक लंबा करके एरो यहाँ पे लगाइए ऐसे, और कॉस में इस 1/2 को ढूंढ लीजिए कि ये कहाँ पे है। तो देखिए अगर हम कॉस में ढूंढते हैं, देखिए एक तो आंसर हमारा ये सेकंड पार्ट आ गया, है ना। ऐसे कर लेते हैं, इतना लंबा ना लेते हुए इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए एक तो cos x ये आ गया 1/2, तो ये एक पार्ट हमारा आंसर निकल आया। cos x की जो वैल्यू है वो 1/2 है, और ये हमारा
सेकंड वाला पार्ट है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो cos x वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 60 की। तो देखिए ये कैंसिल हुआ, यहाँ से x जो है वो 60 डिग्री निकल के आया, ये आ गया यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। अब हमें चाहिए y, अब हमें चाहिए क्या, y। तो देखिए y के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे आसान चीज़ करिए, सबसे आसान है ना, क्या कि अब आप साइन x ले लीजिए, साइन x, x का मतलब 60, और ये होता है p/h, साइन इज इक्वल्स टू p/h, और एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, यानी कि कितनी, AB, और बेस BC, AB की वैल्यू है y और BC की वैल्यू है 10, और इसकी वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू y/10। सो y इज इक्वल्स टू 10 √3/2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया हमारा। एक और पार्ट जो कि है थर्ड पार्ट। ओके, तो चलिए अब x की जगह जो 60 निकला है उसे आप फोर्थ पार्ट में आराम से रख सकते हैं, रख दीजिए। देखिए 1/10² 60 माइनस 1/sin² 60, दोनों की वैल्यू प्लेस करिए। देखिए √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3/2 का होल स्क्वायर, ये होगा 1/3, और ये देखिए जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 4/3, तो ये 1 माइनस 4/3 माइनस 3/3 वी गेट 1, इस तरह से -1 है ना। कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी है। √3 का स्क्वायर 3, √3/2 का ये होगा 3/4, लेकिन ये 4 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कुछ यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा और कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखिए समझ जो नहीं आ रहा है वो है ये कि ये चीज़ें क्या हैं, ये इन चीज़ों का मतलब क्या है। इन दोनों क्वेश्चंस में इन्होंने ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है। तो एक बार समझ लेते हैं पहले इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि a + b, यानी a और b की जो वैल्यू निकलेगी उसको आप जोड़ेंगे। a + b की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी, 0 डिग्री से बड़ी। अब देखिए ये इक्वल्स टू का भी साइन लगा है, 0 से बड़ी अथवा या तो 0 से बड़ी है या फिर 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटी। इस स्टेटमेंट का शुद्ध मतलब ये है कि a + b जो है उसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी और 90 या 90 से छोटी आएगी। ऐसे यहाँ पे देखें तो 2θ जो भी आएगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होगी, कंफर्म है बिल्कुल क्योंकि ग्रेटर देन लगा है। 0 डिग्री से बड़ी होगी अथवा, या और भी कर सकते हैं, या और भी लिख सकते हैं, अथवा भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, अथवा 90 डिग्री से
छोटी होगी। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी होगी। देखिए देखिए बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे ये वाला साइन नहीं है जो इसमें लगा था। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला साइन ये यहाँ तो लगा था, यहाँ नहीं लगा था। तो देखिए जहाँ लगा है वहाँ पे क्या लिखा है, 0 डिग्री से बड़ी अथवा 90 के बराबर, 90 के बराबर। क्योंकि ये जो साइन होता है इसमें दोनों होते हैं, ये ग्रेटर देन भी है, ये ग्रेटर एंड या ग्रेटर और इक्वल्स टू इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर ये लिखा हो तो स्मॉलर एंड इक्वल्स टू, कुछ इस तरह से ये नोटेशंस होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से हम अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ देखिए, अब साइन a प्लस बी के इक्वल्स टू में भी √3/2 है, और कॉस a माइनस बी के इक्वल्स टू में भी √3/2 है। तो आप इसको यहाँ सर्च कर लीजिए और इसको यहाँ कर लीजिए, होना क्वेश्चन वैसे ही है। जैसे अगर मैंने इसको इसमें किया तो देखिए साइन a प्लस बी इक्वल्स टू, ये साइन में है 60 की वैल्यू, तो देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा। और इसको अगर हम चेक करेंगे तो कॉस a माइनस बी, और ये है कॉस में 30 की वैल्यू, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा। यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एक नंबर इक्वेशन, और यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स टू 30 ये 2 नंबर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑन एडेड कैंसिल होंगे, 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू आ गया हमारा 45। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करूँगा तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू था 60, a की जगह पे 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, सो b इक्वल्स टू 15 डिग्री। कुछ इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी हमें फंक्शन को फ्री करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे फ्री करेंगे, tan 2θ इज इक्वल्स टू, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये देखिए हट गया, और √2 से √6, √3 बार कैंसिल होगा, और tan में हम किसको सर्च करेंगे, √3 को। तो जब हमने इसको सर्च किया तो ये वैल्यू निकली tan 60 की, ये कैंसिल आउट हुआ, 2θ इज इक्वल्स टू 60, θ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये थीटा इसमें प्लेस कर दीजिए। चलिए तो प्लेस करते हैं, साइन 30 प्लस √3 कॉस 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30। ओके, सो साइन 30 1/2
कॉस 30 यानी साइन 60 यानी √3/2 माइनस टेन 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो चलिए ये कितना बनेगा 1/2, ये 3/2 और ये 2/3। देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और माइनस 3 2 जा तो 2 2 जा 4, 9 और 3 12 माइनस 4/6, 8/6 तो 4/3 इसका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। एक बार क्वेश्चंस को चेक और कर लेते हैं। 10 में √3, ठीक है, 60, 30, 1/2 cos 30 sin 60, ओके, ठीक है, 3/2 10 स्क्वायर 30, तो ये हो गया आपका 1/3, एलसीएम 6, 2 3 जा 3 1 जा, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 2 जा 4, 9 3 12 4। अच्छा ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये दिया हुआ था, ये इसको प्रूफ करते हैं। देखिए a प्लस बी, चलिए यहाँ से a प्लस बी निकालिए पहले आप, a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी, a कितना आया है 60 और b कितना आया है 15, मिला के कितना हो गया 75, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा था, a प्लस बी 0 से बड़ा, तो देखिए 0 से बड़ा है 75। फिर लिखा था 90 से छोटा या 90 के बराबर, तो बराबर तो है नहीं है लेकिन 90 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा, इस तरह से। चलिए यहाँ देखते 30, थीटा की वैल्यू 30 आई है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 60। अब देखिए ये 0 से बड़ा है और ये 90 से छोटा है और यही हमारा क्या था 2 थीटा। देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है और कई बार ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमें बता देती है। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि a और b की दो ऐसी वैल्यू आनी है जिनको ऐड करें तो 0 से ज़्यादा और मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, कुछ इस तरह से यहाँ भी किया। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से एक बार इक्वेशन आ गई है और इसमें लिखा हुआ है 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। 3 थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि थीटा में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 90 से छोटी आ रही है। इसका मतलब थीटा जो है वो और भी ज़्यादा छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दोनों ब्रैकेटों को एक एक करके 0 के बराबर में पुट कर दीजिए। देखिए एक ये हो गया और एक इसे कर दीजिए। ये देखिए दोनों को 0 के बराबर में मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मुझे फंक्शन फ्री करना है तो कोसेक 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2, मुझे कोसेक में 2 को ढूंढना पड़ेगा और कॉट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो मुझे कॉट में 1 को ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए अब कोसेक में 2 को ढूंढते हैं। तो ध्यान करिए कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है मुझे याद है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस के बाद याद हो पाएगा। ये कोसेक में 30 की वैल्यू होती है, ये कैंसिल आउट होगा 30, तो थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 10 डिग्री। देखिए इससे भी थीटा क्या निकलेगा देखते हैं। देखिए 1 किसकी वैल्यू है पता है हमें, कॉट की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें कॉट की जो वैल्यू है वो 45 होती है। 2 थीटा इज इक्वल्स टू 45, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45/2। इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दैट 22 एंड
हाफ डिग्री। 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो अगर आप 3 थीटा यहाँ से निकालेंगे तो देखिए ये एक्यूट एंगल ही आएंगे। देखिए यहाँ पे 3 थीटा निकालिए, 30 आ ही रहा है, यहाँ पे भी 3 थीटा निकालिए, तो देखिए 3 थीटा निकालिए, 3 इंटू 45/2, ये हो गया आपका 1.5 इंटू 45, और 45 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, ये आएगा 67.5, यानी कि 3 थीटा। यहाँ से भी एक्यूट एंगल आ रहा है, 67.5 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है बच्चों, एक्यूट एंगल आ रहा है। ये सिर्फ एक वेरीफाई करने के लिए है, ऐसा नहीं है उसमें लिखा है 3 थीटा कि आपको ये आंसर निकालना है। ये आंसर आपको निकालना नहीं है, आंसर आपका यही है। लेकिन वो मैंने इसमें ये जो लिखा हुआ था 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो वो यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये 90 से ग्रेटर देन नहीं है। ओके, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी तक अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।